सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 5th, लेक्चर 5, टॉपिक नेम पाठ 5वां, पहचान हमारी, भाग 1। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ 5वां, पहचान हमारी, भाग 1। पाठ का परिचय। इस पाठ में अ, आ, ई, उ, इन स्वरों का परिचय दिया गया है। देखो, यहाँ पर देखो और सुनो। पाठ 5वां, पहचान हमारी, भाग 1। यहाँ पर ऊपर लिखा है अ, आ, यानी कि ये अ और आ ये स्वर है और इस पाठ में स्वरों का परिचय दिया गया है। वह कौन कौन से स्वर है अभी हमने देखा। वह स्वर यह है कि अ, आ, ई, उ और उ। इसका इस पाठ में परिचय दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ चित्र और उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। पहला है छ, डफ, बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक चित्र है और चित्रों को नाम दिया गया है। अनार, दमकल, जलचर, कटहल, आकाश, घट, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर, थपकी और भी कुछ शब्द है पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 8 पर। देखो कौन से शब्द है वह। डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, तशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक्कर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार और फटकार। यह शब्द जो है हमारे पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 8 पर दिए गए हैं। यहाँ पर शब्द और आकृति यानी कि कुछ चित्र भी हमें दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले है छ। छ जब हम कहते हैं तो उसमें अ स्वर का उच्चार होता है। डफ, ड, अ स्वर का उच्चार। फ स्वर का उच्चार यहाँ पर होता है। उसी तरह बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, इसमें अ स्वर का उच्चार होता है। और यहाँ पर नीचे है अनार, अ, यहाँ पर स्वर अ स्वर है। ना, ना में आ, ना, आ स्वर का उच्चार यहाँ पर होता है। तो ये जो शब्द है इसमें हमें कौन सा स्वर आया है, अ स्वर या फिर आ स्वर, यह हमें सीखना है। देखिए यहाँ पर टमाटर, ट, अ स्वर यहाँ पर हमें सुनाई देता है। माँ यानी कि आ स्वर। टमाटर, इसमें माँ में आ स्वर, यह स्वर हमें ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वरों की हमें जानकारी दी गई है। तो मैं तुम्हें फिर से यह बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्वर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। उसमें है अ, आ, ई, उ। इन स्वरों का इस पाठ में परिचय दिया गया है। और पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 8 पर
अ और आ स्वरों का यहाँ पर हमें परिचय हुआ है। आगे देखेंगे, देखो और सुनो। यहाँ पर ई, उ और उ और कुछ चित्र और उनके नाम दिए हैं। इसमें हमें यह स्वर ढूंढने हैं। कौन से स्वर? ई, उ और उ। देखिए पहले फिर इलायची, ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल और ठप्पा। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक पेज क्रमांक 9 पर और कुछ शब्द दिए हैं। देखो पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 9 पर और कुछ शब्द है, वह मैं पढ़ता हूँ। आप भी पाठ्यपुस्तक का पेज नंबर 9 निकालिए और शब्द देखिए और समझिए। यह, नख, ऊर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क्कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक और पिचकारी। यह शब्द हमें यहाँ पर दिया है और इस शब्द में हमें ऊपर दिए गए ई, उ और उ, इन स्वरों का परिचय इन शब्दों में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मकड़ी, मकड़ी ये जो शब्द है, मकड़ी, डी, इसमें डी यानी कि ई स्वर का उच्चार यहाँ पर होता है। उसके बाद लड़की, कौन सा स्वर हमें यहाँ पर सुनाई देता है? लड़की, की यानी कि ई स्वर यहाँ पर हमें सुनाई देता है। तो इसमें हमें ई, उ और उ, यह स्वर हमें ढूंढने हैं। कौन से शब्दों में, कौन से अक्षर में वह आए हैं। देखिए आपको यह पढ़ना है और पढ़कर इन स्वरों को समझकर उनका परिचय कर लेना है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, यहाँ पर पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। पहले है क अधिक अ यानी कि क। यहाँ पर इस चिन्ह को, जो चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। हलंत, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो यानी कि ये चिन्ह, वह आधा माना जाता है। उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता। ऊपर क के साथ हलंत लगा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क में अ स्वर, अतः ये जो है, क में अ स्वर जोड़ने पर ही पूरा अक्षर क बनता है और उसका स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है। इसी प्रकार ख अधिक अ यानी ख, आधा ख, और उसमें हमें
उसमें हमने स्वर मिलाया अ, यह अक्षर बन गया ख। ग यानी कि आधा ग अधिक अ यानी कि ग, ड अधिक अ यानी ड आदि है। उसके बाद देखिए अ के अतिरिक्त अन्य स्वर जोड़ने पर हलंत वाला अक्षर पूरा अक्षर बनता है और उसका उच्चारण किया जा सकता है। क अधिक आ यानी का, ग अधिक आ गा, क अधिक ई की, क अधिक उ यानी कि कु। देखो यहाँ पर पढ़ो और पढ़ने के बाद हमें यह समझ लेना है, यानी कि पढ़ो और समझो। छ, फर, ड, अदरक, ये जो शब्द है ये शब्द अ स्वर वाले हैं। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के अंत में मुंह से अ स्वर निकलता है। जैसे कि मैंने पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 8 पर तुम्हें जो था सबसे पहले शब्द था छ। छ मुंह से क्या निकला? अ स्वर निकला, यानी कि यह छ, फर, ड, अदरक ये अ स्वर वाले अक्षर है। उसके बाद आशा, काका, दादा, ये जो शब्द है ये आ स्वर वाले शब्द है। इसके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के साथ आ स्वर मुंह से निकलता है। आ स्वर की मात्रा यहाँ पर हमें यह है, आ स्वर की मात्रा। आ स्वर वाले अक्षर के साथ यह मात्रा लगाई जाती है जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। 3 नंबर देखिए, साइकिल, चिड़िया, टिकिया, ये ई स्वर वाले शब्द है। ई की मात्रा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यह मात्रा अक्षर के बाईं तरफ लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, आप भी पढ़िए। उसके बाद देखिए, घड़ी, लड़की, चटाई, दीदी, इन शब्दों में ई स्वर का प्रयोग किया गया है। ई की मात्रा यहाँ पर दी गई है। यह मात्रा अक्षर के दाईं ओर लगाई जाती है, दाईं ओर। जैसे ड, दाईं ओर मात्रा लगा दी, ड का क्या बन गया? डी बन गया, इस तरह से। उसके बाद है 5 नंबर, धूल, कुमु, कुमुद और कनु। इन शब्दों में ऊ स्वर का प्रयोग किया गया है। ऊ की मात्रा ये हमें समझ लेना है कि ये जो शब्द है यह शब्द पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर दिए गए हैं। ये हमें पढ़ के समझ लेना है। 5 नंबर, धूल, कुमुद, कनु, इन शब्दों में ऊ स्वर का प्रयोग किया गया है। ऊ की मात्रा यहाँ पर हमें नजर आ रही है। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। इसका घुमाव जो होता है वह बाईं ओर होता है। जैसे घ अधिक ऊ यानी कि घू, क अधिक ऊ यानी कि ऊ, इस तरह से आगे के तुम पढ़ो और समझ लो। उसके बाद है नंबर 6, धूप, चुकू, बबूल, इन शब्दों में ऊ स्वर का प्रयोग किया गया है। ऊ स्वर की मात्रा यहाँ पर हमें नजर आ रही है। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है और इसका घुमाव जो होता है वह दाईं ओर होता है। जैसे घ अधिक ऊ यानी कि घू, इसका घुमाव जो है मात्रा का वह दाईं ओर है। क अधिक ऊ यानी कि कु, ब अधिक ऊ यानी कि बु। ठीक है, यह तुम्हें एक बार और फिर से पढ़ लेना है और समझ लेना है। आगे यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यह प्रश्न हमें समझ लेना है और समझकर इसका यहाँ पर हमें आंसर भी दिया गया है। यह आंसर भी हमें समझ लेना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों में से अ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो।
अ स्वर वाले अक्षर यहाँ पर हमें दिए हैं। ये जो अक्षर है शब्द है बछड़ा, डमरू, हाथ, कछुआ, आकाश। बछड़ा में अ स्वर वाले अक्षर है ब और च, डमरू में ड और म, हाथ इसमें थ, कछुआ, कछुआ में क, आकाश, आकाश में श। यह अ स्वर वाले अक्षर है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से आ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो या फिर बताओ। आकाश, हाथ, कथा, शारदा, अनार। इसमें आ स्वर वाले जो अक्षर है, आ स्वर वाले अक्षर आकाश में है आ और का, हाथ में है हा, कथा में था, शारदा में शा और दा, अनार, अनार में ना। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो या फिर बताओ। चिड़िया, टिकिया, फिर, साइकिल, छिपकली। इसमें चिड़िया में है ची और डी, टिकिया में टी और की, ई की मात्रा है यह। फिर में फी, साइकिल में की, छिपकली में ई की मात्रा है छी। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों में से ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। घड़ी, लड़की, दीदी, शहीद, नीरा। इसमें घड़ी में डी, लड़की में की, दीदी, दी और दी दोनों भी अक्षर है। शहीद में ही, नीरा में नी। प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों में ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर मकड़, डैश डैश, लड़क, डैश डैश, छिपकली, डैश डैश, द डैश डैश, पीका, ग डैश डैश। ये की मात्रा लगाकर यह शब्द हमें पूरा करके बताना है। उसका आंसर नीचे दिया हुआ है। मकड़, ई की मात्रा लगा दी, मकड़ की हो गई मकड़ी। लड़क की ई की मात्रा लगाकर लड़की। छिपकल की ई की मात्रा लगाकर छिपकली। द डैश डैश, दीपिका, ई की मात्रा लगाकर हो गया दीपिका। और लास्ट में गिदड़। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों में से ऊ स्वर वाले अक्षर अलग करके लिखो। ऊ स्वर वाले अक्षर हमें अलग करके लिखने हैं। गुलाब, कछुआ, कुमुद, मछुआरा, बुनकर। गुलाब में गु, कछुआ में छु, कुमुद में कु और मु, मछुआरा में छु, बुनकर में बु। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, रेखांकित स्थानों में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूर्ण करो। ऊ की मात्रा लगानी है यहाँ पर हमें। पहले है कदाल, धन, मनहार, सन, लहर। इसका आंसर है कुदाल, धूल, मनुहार, सूल, लुहार। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित शब्दों में से ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। चिकू, धूप, नुपुर, खुशबू, अमृत। इसका आंसर है चिकू में कु, धूप में धू, नुपुर में नु, खुशबू में बू, अमृत में रू। प्रश्न क्रमांक 9, रिक्त स्थानों में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो। उल, धप, चेक, झाड़। उल्ल में उल्लू, धूप, चुकू और झाड़ू। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिए गए चित्र को, कृति दी गई है हमें। यहाँ पर दिए गए चित्रों को रेखा खींचकर शब्दों से मिलाओ। यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं और रेखा खींचकर उनको मिलाया भी है। पहले है यहाँ पर ऊपर चित्र दिए गए हैं और उनके नाम रेखा खींचकर दिए गए हैं। उसमें टमाटर, चारपाई, बगुला, अजगर और उल्लू। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर हमारा जो 5वां पाठ था, पहचान हमारी भाग 1, यह समाप्त होता है।
थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 6, टॉपिक नेम, यानी कि हमारा अगला जो पाठ है वह पाठ क्रमांक 6, पाठ का नाम है पेटुराम। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।